दिन रात सत्ता की भक्ति करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस नेता की महिमा गाते गाते चैनल अपनी जुबान तक घिस देते हैं, जब उसी के राज में उनके अपने पत्रकार को सरेआम पीटा जाए, तो फिर क्या बचता है? यही वो कड़वा सच है दोस्तों, जिसे देखने से गोदी मीडिया हमेशा बचता रहा। लेकिन इस बार आईना सामने है, क्योंकि इस बार चोट किसी आम नागरिक पर नहीं, बल्कि उसी प्रचार मशीन के हिस्से पर पड़ी है, जो रोज जनता को सब कुछ चंगा सी का सपना बेचती रही। और मजे की बात पता है क्या है? जो चैनल दिन रात कानून व्यवस्था का ढोल पीटते रहे, आज वही हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री से संज्ञान लीजिए की दलीलें दे रहे हैं। क्योंकि जब सच्चाई कूट कूट कर सामने आती है, तब राम राज के नारे हवा में निकल चुकी टायर की तरह बैठ जाते हैं। जी न्यूज के असिस्टेंट एडिटर प्रमोद शर्मा पर हमला होता है। 24 घंटे बीत जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई बुलडोजर नहीं, कोई कठोर प्रशासन नहीं, कोई जीरो टॉलरेंस वाली नीति नहीं। और फिर अचानक वो चैनल जो हर राज्य में योगी को सुपर सीएम बताते नहीं थकते थे, अब हाथ फैलाकर कहते दिख रहे हैं, सीएम साहब संज्ञान लीजिए। अरे भैया, जब आप शिमला से लेकर पाकिस्तान तक योगी के बुलडोजर भेजते रहे, जब हर दंगे का जवाब योगी आकर संभाल लेंगे इस तरीके से देते रहे, तो फिर अब क्या हुआ? मध्य प्रदेश में बुलडोजर क्यों नहीं घूम रहा है? क्यों नहीं किसी के घर पर गिरा? क्यों नहीं कठोर कार्रवाई हुई? या फिर ये सब केवल टीवी स्टूडियो के लिए बनाया गया फिल्मी नैरेटिव था? यही वो पल है जब गोदी मीडिया का चेहरा बेनकाब होता है, दूसरों के लिए बहादुरी का भाषण, अपने लिए रोना धोना और विनती। अब आते हैं उत्तराखंड। यहाँ कहानी और भी ज्यादा खतरनाक है। एक महिला जिसने बड़े नेता की रंगीनियों का सच उजागर किया, वही आज जान बचाने के लिए रो रो कर अपील कर रही है। वो कहती है कि सरकार मुझे मरवाना चाहती है, पुलिस मुझे मरवाने के लिए घूम रही है, ताकि गिरफ्तार करके हमें मरवा दे। उत्तराखंड की जनता जाग जाओ, जाग जाओ। जब हमने परसों वीडियो वायरल कर दी थी कि पुलिस जाग जाएगी, उत्तराखंड सरकार जाग जाएगी, हम आ जाएंगे, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुन रहा और उल्टा हमें गिरफ्तार करने के लिए घूम रहे। 420 से जब गिरफ्तार करने के लिए घूम रहे, जब हमने कहा कि हम खुद आ जाएंगे, जाग जाओगे, तुम्हारा सर्वनाश होगा। उस बेटी की हाथ तुम्हें लेके डूब जाएगी, सबको, पुलिस सरकार को। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, अगर मुझे कुछ हो गया तो जिम्मेदार सरकार होगी। ये वही महिला है जिसने सत्ता के लाडले नेता की करतूतों का पर्दाफाश किया, सवाल उठाए, सच बोला, और आज उसी सच की कीमत उसकी जान पर बनाई है। लेकिन सत्ता चुप है, प्रधानमंत्री चुप है, गृह मंत्री चुप है, और मुख्यमंत्री भी चुप है। क्यों? क्योंकि यहां मुद्दा महिला सुरक्षा नहीं है, यहां मुद्दा सत्ता के लाडले की इज्जत बचाने का है। और जब बात अपने लोगों की आती है ना, तब बेटी बचाओ की बातें केवल भाषणों में रह जाती हैं। जिस नेता का नाम इस महिला ने लिया, वो सत्ता के बेहद खास हैं। अचानक वीडियो हटाने की कोशिशें होती है, अचानक दबाव पड़ता है, अचानक पुलिस पीछे पड़ जाती है, लेकिन कार्रवाई शून्य। न नैतिकता, न धर्म, न जिम्मेदारी। यही वो राजनीति है जहां अगर आरोपी आम नागरिक हो तो उसे घसीटकर जेल ले जाया जाता है, और अगर आरोपी विपक्ष का नेता हो तो पूरी की पूरी मशीनरी उस पर टूट पड़े। लेकिन अगर आरोपी सत्ता का प्यारा हो तो पूरा सिस्टम झुक जाता है। और ये वही देश है जहां प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से महिलाओं के सम्मान पर भाषण देते हैं, लेकिन जमीन पर एक महिला सच बोलती है तो उसे चुप कराने के लिए पूरा का पूरा तंत्र पीछे पड़ जाता है। अब देखिए उत्तराखंड में अगला तमाशा। हिंदू रक्षा दल के नाम पर खुलेआम गुंडाई, सड़क पर रोककर पूछताछ, धमकियां, जय श्री राम के नारे बुलवाना, वंदे मातरम बुलवाना। ये कौन है? किस कानून के तहत इन्हें यह अधिकार दिया गया? कौन सा संविधान इन्हें यह ताकत देता है कि वे सड़क पर किसी भी नागरिक से जबरन नारे बुलवाए? लेकिन सत्ता चुप है, क्योंकि ये अपने लोग हैं, और जब अपने लोग गुंडई पर उतर आते हैं, तब उसे राष्ट्रवाद का चोला पहनाकर वैधता दे दी जाती है। और ये तो सुनिए, एक और बिगड़ैल तत्व खुलेआम कहता है, आईपीएल में मुस्तफिजुर खेलेगा तो उसे भी पीटेंगे, शाहरुख खान को भी मारेंगे। द्वारा शाहरुख खान के टीम के द्वारा खरीदे गए हैं। आपने शायद मेरी बात नहीं सुनी है, मैंने ऑलरेडी शाहरुख खान को बोल दिया, और आपके चैनल खबरी अड्डा पर फिर बोल रहा हूँ, शाहरुख खान तक अगर मेरी ये वीडियो काट करके क्लिप पहुंचा देना, मैं आपको सीधा सीधा क्लियर कट मैसेज देना चाहता हूं कि अगर मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल खेलेगा तो मुस्तफिजुर रहमान को भी पिटाई लगाएंगे और शाहरुख खान को भी पिटाई लगाएंगे। जो बचा सकता है बचा लेगा, देख लेंगे। कानून व्यवस्था शिष्टाचार कुछ नहीं है, बस खुली धमकी और सिस्टम फिर वही चुप्पी।
क्यों? क्योंकि ये लोग सिर्फ दिहाड़ी सैनिक हैं। इन्हें असली मुद्दों पर चुप रहकर सिर्फ नफरत पर जिंदा रखा गया है। इनकी बहादुरी गरीबों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर ही चलती है। लेकिन जब असली आरोपी सत्ता के भीतर दिखते हैं तब यही लोग बिलों में कहीं घुस जाते हैं। अगर वाकई ये संगठन समाज के रक्षक होते तो अंकिता भंडारी के लिए सड़कों पर जरूर उतरते, उसके न्याय के लिए आवाज उठाते। लेकिन वहां खामोशी, क्योंकि मामला अपने आकाओं से जुड़ा है और जिस दिन ये अपने आकाओं से सवाल पूछेंगे उनकी दिहाड़ी बंद, लाठी चालू, ये सब जानते हैं। इसलिए इन्हें सनातनी कहना अपमान है। ये सिर्फ राजनीतिक मजदूर हैं जिन्हें न धर्म से मतलब न इंसाफ से। इनकी पूरी की पूरी निष्ठा सत्ता और दिहाड़ी से है। ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक बात साबित करता है दोस्तों, रामराज का नारा सिर्फ टीवी पर दिखता है, जमीन पर नहीं। महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ भाषणों में है, हकीकत में नहीं। कानून व्यवस्था का ढोल तब तक बजता रहता है जब तक सवाल सत्ता पर न उठे, और गोदी पीटिया जब तक दूसरों पर हमला होता है मजा आता है। जब अपनी बारी आई तो तुरंत मुख्यमंत्री जी बचाइए के मोड में पहुंच जाते हैं। सवाल सीधा सा है, क्या ये लोकतंत्र है या फिर सत्ता, मीडिया और संगठित गुंडई का मिला जुला कोई खेल है? देश देख रहा है, इतिहास याद रखेगा और आने वाली पीढ़ियां भी पूछेंगी कब तक सच बोलने वालों को सुरक्षा मिली और कब सत्ता के लाडलों को सजा मिली। अगर यही व्यवस्था है तो फिर ये विकास, नैतिकता और रामराज सिर्फ खोखले नारे हैं जिन्हें जनता अब साफ साफ देखने और समझने लगी है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।